मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के हम शुक्रगुजारी अदा करते हैं सुंदर नव प्रभात के लिए जो कि उसके पाक दिन में हमको मिला है। और परमेश्वर के फजल से हमने पिछले एक हफ्ते के सफ़र को पूरा किया और सुरक्षित आज इस प्रातः काल तक हम पहुंच सके हैं। हम शुक्रगुजारी अदा करते हैं जबकि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन को इस योग्य बनाया कि मैं और आप उसकी पाक इबादत के लिए पाकिज़गी में होते हुए हम एक ख़ानदान के रूप में उसकी हुजूरी में आ सकें ताकि उसके नाम की हम तो तारीफ कर सकें, उसके वचन पर चिंतन मनन कर सकें और उस वचन से या उस मनन से लबरेज हो सकें ताकि आगामी सप्ताह के लिए हम अपना जीवन व्यक्तिगत तौर से समर्पित कर सकें। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के आराधना में आगे जाएं, हम गीत को गाएंगे और उस गीत को गाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको फेर दे और अपना क्रोध हम पर से दूर कर दे। आइए परमेश्वर की हमदो तारीफ में मिलकर हम उसकी शान में एक गीत अर्पित करें जिसका नंबर है 213। गीत नंबर 213, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे।
समय होगा कि हम परमेश्वर के कलाम में से सुसमाचार का पाठ सुनेंगे, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 9वें पद तक और तत्पश्चात 18वें पद से लेकर 23वें पद तक। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 9वें पद तक, तत्पश्चात 18वें पद से लेकर 23वें पद तक। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। पद 18 से, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए इससे पहले कि कुछ देर हम परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाएं, मनन करें और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। तो इस कार्य को करने के लिए हमें परमेश्वर की महान सामर्थ्य की आवश्यकता है, और इसलिए आवश्यक है कि मैं और आप अपने हृदय और आत्मा को तैयार करें, और उसके लिए परमेश्वर के अमृत तारीफ में मिलकर हम एक गीत गाएंगे जिसका नंबर है 43, गीत नंबर 43, मोहे लगा दो पार, प्रभु मोहे लगा दो पार।
दुआ मांगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको एक बार फिर से मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त हो गए और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर पिता के रहम से हम सब अपने घरों में, अपने परिवारों में, जैसी भी परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, बहुत से उतार चढ़ाव हमारे जीवनों में होंगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, उसका रहम हम सबके जीवनों में बना हुआ है। और आज की सुबह इस बात को साबित करती है कि मैं और आप अपने आप को जीवितों के साथ इस धरती पर जीवित पा रहे हैं। और ये जीवितता इस बात को साबित करती है कि परमेश्वर हमसे कितनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं और परमेश्वर को हमारे जीवन के और जीवन के तमाम वरदानों की अपने नाम की महिमा के लिए आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा के दर्शन में जो पाठ आज परमेश्वर ने हमारे समक्ष रखा है, मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 9वें पद तक और तत्पश्चात 18वें पद से लेकर 23वें पद तक। हम सब जानते हैं कि ये बीज बोने वाले का दृष्टांत है या पैराबल है, जबकि यीशु मसीह ने अपने वचन का प्रचार करने में इस पैराबल का इस्तेमाल किया और बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है और बहुत ही दिल को छूने वाला महसूस होता है, एहसास होता है और लगता है मसीह जीवन को बनाने में और मसीह जीवन के तहत जो परमेश्वर का भी अभिप्राय है कि मैं और आप, हम चाहे किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में सेवकाई करते हो या सेवारत होते हो, हम परमेश्वर के वचन की मनादी करें, हम परमेश्वर के वचन को सुनाएं। जीवन की प्रत्येक गतिविधि से हम इस कार्य को कर सकते हैं और यही कारण है कि शायद अर्ली चर्चेस से लेकर अब तक कलीसियाओं के संगठन ने, कलीसियाओं के मैनेजमेंट ने ये सोच रखा है और मेंटेन कर रखा है कि इस पैराबल का जिक्र या इसका बयान संडे स्कूल की अवस्था से बेटे और बेटियों के बीच में रखा जाए या किया जाए, ताकि वो उस बाल्यावस्था से ही बच्चे जो जीवन परमेश्वर ने उनको प्रदान किया, अपनी सूरत में रचा, उस जीवन का महत्व जान सकें और उस जीवन से परमेश्वर पिता का क्या अभिप्राय है, उस अभिप्राय से आत्मसात होते हुए अपने जीवन को संगठित कर सकें और अपने जीवन को चलायमान रख सकें। तो बहुत ही अद्भुत ये पैराबल है और मैं समझता हूँ कि शायद यीशु मसीह ने जितने भी पैराबल दिए हैं, कलीसिया के लोग, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे इस पैराबल को बहुत ही पसंद करते हैं और इसको पढ़कर, इसको सुनकर, इस पर चिंता मनन कर बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दृष्टांत दो प्रकार के लोगों को या दो प्रकार के समाज को ध्यान में रखकर टारगेट किया गया है या लक्ष्य करके यीशु मसीह ने कहा है। अब वो दो लक्ष्य क्या हैं या वो टारगेट क्या है? पहली बात, वो लोग जो कि वचन के सुनने वाले हैं और जो दूसरी बात है, वो लोग जो कि वचन के सुनाने वाले हैं। जो लोग वचन के सुनने वाले हैं अर्थात मंडली, चर्च, विश्वासियों का दल, हम इस संदर्भ में कई बार बातचीत कर चुके हैं। कई बार हमने अपने जीवन में वचन सुना होगा, प्रवचन सुना होगा, व्यक्तिगत तौर से बाइबल में से इसको पढ़ा होगा,
लेकिन आज मैं आपका ध्यान इस पहले टारगेट पर नहीं, जो कि वचन के सुनने वाले हैं, लेकिन जो दूसरा टारगेट है वो है वचन को सुनाने वाले। और आज मैं आपका ध्यान दूसरी बात पर लगाना चाहता हूं, दूसरी बात पर आकर्षित करना चाहता हूं, जिनको कि परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी सौंपी है और कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मसीह होने के नाते बपतिस्मा संस्कार के द्वारा मसीह की देह में गठे जाने के द्वारा और उस संस्कार के द्वारा कलीसिया के अभिन्न सदस्य बनने के द्वारा हर बेटे बेटी का, हर भाई बहन का ये परम कर्तव्य होता है कि वो अपनी जीवन की प्रत्येक गतिविधियों से परमेश्वर के वचन को सुनाए। तो मैं और आप इस कैटेगरी में इन्वॉल्व हैं। मैं और आप ना केवल वचन के सुनने वाले हैं, लेकिन मेरी और आपका जो परम कर्तव्य है वो ये भी है कि हम उस वचन को केवल सुनने वाले ही ना बने, लेकिन उस वचन को सुनाने वाले भी हम बन सकें या बनने वाले बन सकें। मित्रों, एक बात हम बहुत ही सरलता से अपने मन मस्तिष्क में सोच सकते हैं, ला सकते हैं कि जब खुदावन यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, मिनिस्ट्री कर रहे थे, कई मर्तबा यीशु के चेलों के मन में निराशा की भावना आती होगी या आती रही होगी। कभी कभी वो निरुत्साह अपने आप को पाते होंगे, लेकिन आप कहेंगे क्यों? जब वो यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह के साथ चलते थे, तो उनके जीवन में निराशा की भावना कैसे, क्यों, कहां से आती होगी? मैं कहना चाहता हूं इसलिए आती थी क्योंकि मानवीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो यीशु मसीह कोई खास सफल व्यक्ति नहीं रहा, कोई मशहूर व्यक्ति नहीं रहा, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं था। और हम इस कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं कि धीरे धीरे सभाघर के दरवाजे इस यीशु नाम के व्यक्ति के लिए बंद हो रहे थे। लोग अपने सभाघरों में इनकी उपस्थिति प्रतिबंध कर रहे थे। लोग नहीं चाहते थे कि यीशु नाम का व्यक्ति उनकी आराधना में आए, उनके आराधनालय में आए, उनकी सभा में आए। और यहां तक कि जो रूढ़िवादी धर्म के लीडर्स थे, अगुवे थे, वो यीशु मसीह के बहुत आलोचक भी साबित हुए, या उनकी कटु आलोचना भी वो कर रहे थे। वो यीशु यहाँ तक कि उनका जो मेंटली लेवल है वो यहाँ तक आ गया कि वो यीशु मसीह को मारना चाहते थे, यीशु मसीह को नाश करना चाहते थे। हम देखते हैं, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पीछे हजारों आदमी चलते थे, एक भारी भीड़ निरंतर उनके साथ रहती थी, उनके साथ बैठती थी, उनका वचन सुनती थी। लेकिन हकीकत यह है कि उस भीड़ में बहुत कम लोग ऐसे होते थे या ऐसे पाए जाते थे जो कि मन परिवर्तन करते थे। बहुत कम लोग, अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह के साथ चलते थे। उसके पीछे जो भारी भीड़ रहती थी उसमें वो शामिल होते थे। लेकिन बहुत कम लोग मन परिवर्तन करते थे। और ये ऑब्जर्वेशन यीशु मसीह के चेले किया करते थे, और इसलिए वो निराश होते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनके लिए बहुत कुछ था, और बहुत कुछ नहीं, सब कुछ था। वो यीशु मसीह को अपना सब कुछ सौंप चुके थे, यीशु मसीह को अपना सब कुछ समझ चुके थे, स्वीकार कर चुके थे। उनके लिए यीशु मसीह बहुत बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति था, बहुत ही अद्भुत शक्ति साबित हो रहा था। इसलिए इन परिस्थितियों के कारण
वो शायद कभी कभी निरुत्साह हो जाया करते थे। इन परिस्थितियों के कारण वो कभी कभी निराश भी हो जाते थे। और आज के संदर्भ में ये अनुक्रिया दिखाई पड़ती है। आज भी मैं और आप अपने बीच में अपने चारों तरफ इस बात का एहसास कर सकते हैं कि वचन का सुनाने वाला अर्थात स्पिरिचुअल लीडर, हमारा आत्मिक अगुआ, वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर में अपने आप को कभी कभी निराश पाते हैं, अपने आप को कभी कभी निरुत्साह अनुभव करते हैं। और इसलिए आज भी 2000 साल वर्षों के बाद ये परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवारों में, मेरे और आपकी कलीसियाओं में बनी हुई है। आज का ये संदेश इस संदर्भ में मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब वे सेवकाई करते करते निराश होते हैं या अपने आप को निरुत्साह पाते हैं, तो इस दृष्टांत के द्वारा, इस पैराबल के द्वारा उनके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो कि बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ दिखाई देती है। और क्या शिक्षा है कि वचन के अनुसार जो कटनी है, जो फसल की कटनी है, वो निश्चित तौर से होती है। उस कटनी का समय निश्चित है। भले ही आप निराश हो जाएं, भले ही आप निरुत्साह हो जाएं, लेकिन जो वचन रूपी बीज आपने बोया है या हम सब बो रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन उसकी कटनी निश्चित तौर से होती है, क्योंकि उसका समय निश्चित है। और हम देख सकते हैं कि कोई भी किसान ये आशा वो कभी नहीं करता कि जो बीज उसने बोया है 100% बीज उगाए, 100% बीज बड़ा पेड़ बनकर, पौधा बनकर फल लाए। कोई किसान ये कभी सोच नहीं सकता या इस बात की आशा नहीं कर सकता। वह निश्चित तौर से उगेगा और फल भी प्रदान करेगा। और वो किसान जानता है कि जब वो बीज बोता है तो कुछ ना कुछ बीज हवा में जरूर उड़ जाते हैं, कुछ बीज ऐसे स्थान पर गिर जाते हैं जहां वह उग नहीं सकता। फिर भी वो किसान बीज बोना बंद नहीं करता, फसल की आशा नहीं छोड़ता, क्योंकि वह बीज उस भरोसे के साथ बोता है, इस विश्वास के साथ बोता है कि यद्यपि कुछ बीज तो अवश्य ही हवा में उड़ जाएंगे, पथरीली भूमि पर गिरेंगे, चिड़ियों के द्वारा चुग लिए जाएंगे, कुछ बीज मौसम के हिसाब से शायद बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक निश्चित समय पर फसल आएगी, एक निश्चित समय पर बहुत से पौधे उगेंगे, उन पौधों पर फल लगेंगे और एक समय आएगा कि उस फसल की कटनी होगी। जितने भी बीज उगे हैं, जितने भी पौधे बने हैं, एक दिन उनकी कटनी की जाएगी। और इस विचार से, इस अंडरस्टैंडिंग से किसान जो है सदा ही अपने आप को पोषित करता रहता है, अपने आप को प्रोत्साहित करता रहता है, अपने आप को ऊर्जावान बनाता रहता है। आज दो बातें मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं। पहली बात, जब कोई परमेश्वर का सेवक या सेविका वचन का बीज बोता है तो वो नहीं जानता कि वो उस वक्त क्या कर रहा है। शायद वो सोचता है
कि मेरी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी मैंने ली है, ये मेरा कमिटमेंट है कि मुझे वचन का प्रचार करना है, उसका प्रसार करना है, उसको सुनाना है, उसको डिलीवर करना है। शायद यही सोचकर वो अपने जीवन पर या अपनी अंडरस्टैंडिंग पर विराम लगा लेता है। उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका प्रतिफल क्या होगा, शायद उस वहां तक या उस बात तक ना तो वो पहुंच पाता है, ना वो पहुंचने की कोशिश करता है, और ना ही उसके पास इस बात का दर्शन है। तो बहुत से अगुवे जब वचन का बीज बोते हैं तो वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और उस बीज का, उस वचन का क्या प्रभाव समाज के ऊपर होगा, क्या प्रभाव कलीसिया के ऊपर होगा, वो नहीं जान पाते। एक विद्वान रहे हैं जिनका नाम है H.L. गी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने एक वाक्य लिखा कि जिस चर्च के वो सदस्य थे, उस चर्च की आराधना में एक बुजुर्ग भाई आया करते थे, और शायद उनकी को समाज में कोई पहचान नहीं थी। उनका नाम टॉमस था। शायद वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे। अपना बड़ी संजीदगी के साथ परमेश्वर की आराधना करने आते थे, आराधना करते थे, और आराधना के पश्चात वापस खामोशी से घर चले जाया करते थे। उनके जो साथी थे, उनके जो हम उम्र थे, उनका इंतकाल हो चुका था। अपनी दुनियावी दौड़ को पूरा कर कर इस धरती से रैलत कर गए थे, और शायद ये बुजुर्ग भाई थॉमस इस धरती पर अकेले रह गए थे। और फिर ये विद्वान गी लिखते हैं कि एक बार उनकी भी इंतकाल का सूचना उनको प्राप्त हुई। उन्होंने सोचा कि इसकी अंतिम यात्रा में या इसके बरियल में कौन आएगा, क्योंकि इनकी कोई पहचान नहीं, ये किसी से जुड़े हुए नहीं, कोई इनको जानता नहीं, या इनका किसी से संगति नहीं। आखिर कौन इसकी अंतिम यात्रा में शामिल होगा। उन्होंने फैसला किया कि मैं जरूर इनकी अंतिम यात्रा में शामिल होऊंगा, और उन्होंने तय किया, तैयार हुए और अपनी दिनचर्या के कामों को संपन्न कर उनके अंतिम संस्कार की यात्रा में शामिल हो गए। यात्रा धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। सेमेट्री के गेट पर यात्रा पहुंच चुकी थी। कफन बॉक्स सेमेट्री के गेट में प्रवेश कर चुका था, और जब ये विद्वान व्यक्ति गी साहब गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट के एक तरफ एक सोल्जर खड़ा हुआ है, और पहनावे से वो आर्मी का ऑफिसर दिखाई देता है। बरसात होने लगी थी। उस सोल्जर ने रेनकोट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसके मेडल या उसके तमगे दिखाई नहीं दे रहे थे। और ये गी साहब कहते हैं कि मैं प्रोसेशन के साथ कबर पर पहुंच गया। बरियल सेरेमनी शुरू हो गई, समाप्त भी हो गई, और जब बरियल सेरेमनी समाप्त हो गई, 2-4 लोग जो कफन बॉक्स को लेकर आए थे उस कब्र से दूर हो गए। तो ये गी साहब देखते हैं कि वही सोल्जर
इस कब्र के पास आके खड़ा हुआ और उसने इस मिट्टी को या इन बुजुर्ग थॉमस साहब के पार्थिव शरीर को सैल्यूट किया। अब वो लिखते हैं कि वो इस मृतक शरीर को इस तरीके से उन्होंने सैल्यूट किया जैसे कि किसी बड़े अधिकारी को सैल्यूट किया जाता है। ये विद्वान जब सब कुछ हो गया तो इस सोल्जर के साथ धीमे धीमे सेमेट्री की गेट की तरफ आ रहा है। और जब ये दोनों साथ चल रहे हैं, हवा का झोंका थोड़ा तेज हुआ और इस सोल्जर का रेनकोट जो है लेफ्ट हैंड की तरफ से थोड़ा सा हट गया या उड़ गया। ये विद्वान की नजर इस सोल्जर के तमगे पर गई और ये कोई साधारण किस्म का सोल्जर नहीं था, लेकिन ये विद्वान कहते हैं ये एक ब्रिगेडियर था। बातचीत चलती रही, धीमे धीमे दोनों के कदम सेमेट्री के गेट की तरफ बढ़ते रहे। सैनिक ने इस विद्वान से कहा, शायद मेरे तमगे देखकर तुम्हें बहुत ताज्जुब हो रहा होगा कि मैं यहां क्या करने आया हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पहचान नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंतिम यात्रा में गिने चुने लोग हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके यात्रा में कोई नामचीन लोग दिखाई नहीं दे रहे, और मैं एक आर्मी का ब्रिगेडियर होकर मैं उसके अंतिम यात्रा में शामिल हुआ हूं और मैंने उसको सैल्यूट भी किया है। ये ब्रिगेडियर साहब कहने लगे, जो आश्चर्य आपको हो रहा है उस आश्चर्य को मैं विराम करना चाहता हूं। ये व्यक्ति जिसको आपने दफनाया है, ये व्यक्ति मेरा संडे स्कूल टीचर रहा है। मैं अपने जीवन में बाद में आगे बढ़ा हूं, लेकिन मैंने कलीसिया की आत्मिक जो शिक्षा है इसी व्यक्ति से मैंने ग्रहण की है। ये मेरा संडे स्कूल टीचर रहा है। मैं बहुत शैतान किस्म का लड़का था, संडे स्कूल में भी बहुत शैतानी करता था। शायद इस व्यक्ति के लिए मैं सिरदर्द बना हुआ था, और आज इस व्यक्ति को जो कि इस धरती से रैलत कर गया है, आज इसे नहीं मालूम कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या किया है। आज मैं जहां भी हूं या भविष्य में जहां कहीं भी मैं प्रमोट होऊंगा, आज इस व्यक्ति की वजह से हूं, इसकी शिक्षा की वजह से हूं, जो कि इसने संडे स्कूल के दौरान मुझे शिक्षण दिया या मुझे प्रशिक्षण दिया। इसलिए आज मैं इस व्यक्ति को सैल्यूट करने आया था। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी अगुवा, कोई भी लीडर, कोई भी शिक्षक, कोई भी प्रीचर या उपदेशक नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, किस काम को करने की उसने जिम्मेदारी उठाई है, किस काम को करने का उसका समर्पण है, उसका कमिटमेंट है। केवल वाई वाई लूटने के लिए नहीं, प्रशंसा लूटने के लिए नहीं, एप्रिसिएशन मिलने के लिए नहीं, लेकिन कोई भी प्रचारक, कोई भी लीडर ये नहीं जानता कि वो इस कार्य के द्वारा क्या कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा कर्तव्य है कि हम इस धरती पर बीज बोते जाएं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, मेरे व्यक्तिगत जीवन के, मेरे पारिवारिक जीवन के, लेकिन एक मसीह होने के नाते, एक मसीही बहन भाई होने के नाते, एक मसीही कलीसिया का परम सदस्य होने के नाते मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जीवन के प्रत्येक गतिविधियों से हम बीज बोते जाएं।
कभी निराश ना हो, कभी निरुत्साह ना हो। काम करते जाइए और प्रतिफल का जिम्मेदारी मेरी और आपकी नहीं, लेकिन सारी बातें परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दीजिए, परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। तो पहली बात जो मैंने आपके सामने रखी वो ये है कि कोई अगुआ वचन का बीज बोता है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, और उसकी मेहनत, उसका परिश्रम, उसका त्याग जिसके द्वारा उसने बीज बोया है, वो भविष्य में क्या असर लाएगा, क्या प्रभावशाली होगा। दूसरी बात, जब एक किसान बीज बोता है या एक मनुष्य बीज बोता है तो वो जल्दी फल की आशा नहीं करता। और मैं कहता हूं या मैं समझता हूं, ना ही उसे जल्दी आशा करनी चाहिए। मित्रों, वचन को किसी के हृदय में उगने में, काम करने में समय लगता है। जीवन का या मन में परिवर्तन होने में समय लगता है। शायद मुझे और आपको लगता है बहुत विलंब हो रहा है, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, हमारे वचन का जो प्रचार करना, प्रसार करना है, वो रिजल्ट नहीं ला रहा, और शायद हम निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वचन को किसी के हृदय में काम करने के लिए, उगने के लिए समय लगता है। और कभी कभी किसी मनुष्य के हृदय में वचन का बीज बोया जाता है, मुझे और आपको नहीं पता पड़ता, लेकिन बरसों बाद किसी भयंकर परीक्षा के समय, किसी घोर परीक्षा के समय वह उसके जीवन में उगता है। जो वचन 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी अगुवे के द्वारा उसने सुना था, शायद स्वीकार नहीं किया, वो वचन उस घोर परिस्थिति में, उस घोर परीक्षा के समय में उस भाई बहन के जीवन में, उसके मस्तिष्क में क्लिक करता है, रिकॉल करता है, और फिर उसे याद आता है। और हो सकता है किसके द्वारा ये वचन सुना गया, उसको, उस भाई उस बहन का नाम याद ना आए, लेकिन वो वचन उसके जीवन में दिखाई देता है, वो वचन उसके जीवन में उगने लगता है और उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज दुर्भाग्यवश मैं और आप ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें शीघ्र ही फल की आशा की जाती है। हमने इधर कुछ किया, इधर हमें रिजल्ट मिल जाए, हमने इधर कुछ किया, इधर हम जवाब जो है हमें आ जाए। बहुत सी बातें हैं जो हम सोच सकते हैं, अपने जीवन में विचार सकते हैं, और अपने जीवन में एक फ्रेम हम कर लेते हैं। हम सोचते हैं इधर हमने किया, उधर उसका प्रतिफल या उसका लाभ हमारे जीवन में आ जाना चाहिए। ये विडंबना है समाज की, मेरी और आपकी। ये दुर्भाग्यवश है कि मैं और आप आज ऐसे युग में जी रहे हैं कि मुझे और आपको तुरंत रिजल्ट या प्रतिफल चाहिए होता है, जबकि बीज बोते समय हमें धीरज रखना चाहिए। एक किसान की तरह हमें धीरज रखने की जरूरत है, उसकी तरह अंडरस्टैंडिंग रखने की जरूरत है, उसकी तरह हमें सोचने विचारने की जरूरत है। अब वो भाव, वो विचार हमारे जीवन में तभी आ सकता है जब हम अपने जीवन में धीरज रखने वाले बन सकें, जब हम अपने आप को धीरज स्वीकार या महसूस करने वाले बन सकें। मुझे और आपको
एक आशा के साथ बीज बोना चाहिए, एक बीज बोने की जरूरत है। और ये याद रखना चाहिए कि वर्षों बाद भी हमारी मेहनत का फल इस धरती पर आ सकता है, हमारे परिश्रम का फल हमारी कलीसिया में आ सकता है, हमारे त्याग का फल समाज में, सोसाइटी में आ सकता है। परमेश्वर आप सबको आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे अजीज खुदावन, दिल से हम आपकी शुक्रगुजारी अदा करते हैं इस सुंदर बहुमूल्य मौके के लिए जो कि आपके फजल से मिला, कि हम इस पाक दिन में अपने जीवन को पा सकते हैं, पाक हालत में अपने शरीर को पा सकते हैं और पाक परिस्थितियों में अपने आत्मिक जीवन को पा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपसे लौ लगा पा रहे हैं, हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम सब के ऊपर आप व्यक्तिगत तौर से अपने आप को नाजिल कर रहे हैं और आपकी सामर्थ्य जो है आपके दाने दरमियान की स्पर्शता के द्वारा हमारे जीवन में प्रवाहित होने पा रही है। और पिता परमेश्वर, हमारे जीवन का रग रग जीवित यीशु मसीह के नाम में होकर मुबारक बन रहा है। हम शुक्रगुजार हैं और विश्वास करते हैं इस सुंदर मौके के लिए, जबकि हम एक बड़े खानदान के रूप में आपकी आराधना कर रहे हैं, आपसे लौ लगा रहे हैं। खुदावंद, हमारा विश्वास है आप प्रत्येक खानदान में हैं, प्रत्येक परिवार में हैं, प्रत्येक निवास स्थान में हैं और आप उनसे व्यक्तिगत तौर से बातचीत कर रहे हैं। और जितने भी आराधक आज प्रातः काल में सत्य और आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने खानदान के सदस्यों के साथ मिलकर आपकी आराधना कर रहे हैं, उनकी आराधनाएं मुबारक हो रही हैं और उनके विचार, उनकी सोच, उनकी आहें खुदावंद आप तक पहुंच रही हैं। हम शुक्रगुजार हैं पिछले सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए, सुरक्षाओं के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो कि आपने हमको प्रदान की। और हमारा विश्वास है कि जिस उद्देश्य के लिए पिछला हफ्ता आपने हमको बख्शा था, वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो सका है। हमारे प्रयास से, हमारे परिश्रम से, हमारे त्याग से आपके नाम की महिमा को अंजाम मिल सका है, या यूं कहें कि जीवन की प्रत्येक गतिविधि से आपकी आराधना हो सकी है, आपकी पहचान समाज में दी जा सकी है और हम सब आपके लिए विश्व गवाह बन सके हैं। पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजारी अदा करते एक बार फिर से कोविड-19 वायरस जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, काफी जनहानि इसके द्वारा हुई है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी उससे प्रभावित हुई है। कई लोगों की जानें, कई परिवारों की जानें इस आर्थिक व्यवस्था के चलते हुई है। बहुत से लोगों ने जो डायरेक्ट सेवा में लगे हुए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, प्रशासन के क्षेत्र में लगे हुए हैं, शहर को, देश को साफ सुथरा करने में जीवन लगाए हुए हैं। बहुत से भाई बहनों ने अपने जीवन की आहुति दी है, अपने परिवारजनों को अकेला छोड़ गए हैं। बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं। एक अजीब परिस्थिति से पूरा समाज, पूरी दुनिया गुजर रही है, लेकिन हमारा विश्वास है कि आपने सबको थाम के रख रखा है और अपनी तौफीक आपने उनको बख्श रखी है। उन हालतों में भी वो जरूर गमगीन हैं, लेकिन उनके परिवार का, उनके बीच से, परिवार के सदस्य का उनके बीच से जाना उनके लिए गर्व का भी कारण बन रहा है।
ऐसा विश्वास करते हैं और हमें ऐसे परिवारों पर अटूट भरोसा भी है। खुदावंद सबकी सुधि ले, निगहबानी चौपानी करें, उनसे बातचीत करें, उनके परिवार की जो प्राथमिकता हैं अपने वायदे के अनुसार आकाश के झरोखे उन परिवार लोगों के लिए खोल दीजिए। हम शुक्रगुजार हैं जबकि पूरे विश्व में, देश में, हमारे सूबे में, हमारे शहर में परिस्थितियां काफी सकारात्मक तौर से बदल रही हैं और इन परिस्थितियों के बीच में एक आशा की किरण हमें दिखाई देती है कि एक सुनहरा अवसर फिर से मानव जाति के मध्य में, उनके जीवन में आने वाला है। और यह एहसास, ये अनुभव जो कि हमें पिछले 4-5 महीने या कुछ और समय हम इन परिस्थितियों में रहेंगे, हमारे मनोबल को ऊंचा उठाने का कारण बन सकेगा। हमारी जो कर्मठता है उसको मजबूत बनाने का कारण बन सकेगा। हमारा जो समर्पण है उसको और भी मजबूती के साथ व्यक्त करने का एक सुअवसर बन सकेगा। खुदावन, हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। सबकी सुधि लें, सबके ऊपर अपने आप को प्रकट करें। एक बार फिर से हम अपने देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, अपने सूबे के मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल या पूरी देश के मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। जबकि एक तरफ इस महामारी के से चुनौती उनके समक्ष है, दूसरी तरफ इस बरसात के मौसम से बहुत से स्टेट में, राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश के द्वारा बहुत ज्यादा जनहानि हो रही है, माल का नुकसान हो रहा है, प्रकृति का नुकसान हो रहा है। खुदावन सभी लीडर्स को अपनी बुद्धि प्रदान करें ताकि उस बुद्धि से बुद्धिमत्ता होते हुए जो चुनौतियां उनके सामने हैं, धीरजवंत रहकर, धैर्य रखकर अपने टीम के साथ, अपने सहयोगी के साथ इनका सामना कर सकें और जो कुछ भी देश के इन प्रभावित नागरिकों के लिए वो कर सकते हैं, उनको अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों का वो सदुपयोग करने वाले बन सके। लेकिन इस प्रकृति आपदा के माध्यम से बहुत से लोगों की जानें गई हैं, बहुत से परिवार के परिवार इस धरती से रैलत कर गए हैं, बहुत से लोगों के घर धाराशायी हो चुके हैं, उनके घर जाने का रास्ता, शहरों में जाने का रास्ता, वो सब खत्म हो चुका है। बहुत ही परेशानी में लोग रह रहे हैं, खाने की व्यवस्था उनके पास नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था उनके पास नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था उनके पास नहीं है। प्रशासन पहुंचना चाहता है लेकिन पहुंचने के लिए संसाधन नहीं है। खुदावंद वहां पर अपनी शांति कायम रखे और पिता परमेश्वर होने दीजिए लोग इन हालतों में भी मजबूती के साथ आपका नाम अपने जीवन में सर्वोपरि रखने वाले बन सके। हम जानते हैं इस मौसम की सख्त आवश्यकता होती है, लेकिन किसी भी मौसम की जो ज्यादती होती है वो मानव जाति के लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन फिर भी जैसी आपकी इच्छा हो, पिता परमेश्वर इस मौसम को आप थाम कर रखें और लोगों को शांति, लोगों को तसल्ली इनायत करें। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए, उन समाज के लिए जिनकी इन हालातों में, इन परिस्थितियों में नौकरियां चली गई हैं, कमाने की कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है, कोई जरिया उनके पास नहीं है। शायद बहुत से परिवार के लोग भी इन परिस्थितियों से लड़ते हुए, जूझते हुए इस दुनिया से रैलत कर गए हैं। बहुत से परिवार के जीवनों में उथल पुथल आ चुकी है, लेकिन फिर भी संघर्षरत है। उन परिवारों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। तसल्ली दें, इत्मीनान दें
ताकि वो धीरज बनने वाले बन सके। और धीमे धीमे जैसे ही व्यवस्था सकारात्मक रूप में परिवर्तित होती चली जा रही है, उनके लिए भी एक बार फिर से नया सूरज उगेगा, एक नई रोशनी उनके जीवन में आएगी। वो अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकेंगे, मेहनत कर सकेंगे, मशक्कत कर सकेंगे, उनकी आमदनी हो सकेगी और परिवार के लोगों का पालन पोषण कर सकेंगे। खुदावंद उन सब पर आपका रहम बना रहे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए, खासतौर से बुजुर्गों के लिए, कि एक दोस्त की हैसियत से आपने उनको थाम के रखा, आप उनके जीवन में रहे, उनके स्वास्थ्य के जो उतार चढ़ाव हैं, एक दोस्त की हैसियत से आपने उनको थामा, उनसे बातचीत की, और निसंदेह वो अपने जीवन में, अपने परिवार में कुशल मंगल है। भविष्य के लिए भी उनका जीवन और खासतौर से उनका स्वास्थ्य हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। एक दोस्त, एक पिता की हैसियत से आप उनके जीवन में बने रहिए। अंत में हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, पिछले सप्ताह में जिनके जीवनों में वर्षगांठ आई, उन्होंने इस दुनियावी जीवन का एक वर्ष पूरा किया और एक आगामी वर्ष में प्रवेश कर सके हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं छोटी बेटी सरना मसीह के लिए, छोटे बेटे अर्णव बेल्स के लिए और छोटी बेटी अनाहिता चटर्जी के लिए, जबकि आज इस बच्ची की वर्षगांठ है। ये तीनों बच्चे आपने इनको अपनी सूरत में रचा, इनके परिवारों में जन्माया और इनके जन्म के माध्यम से आपने परिवार के लोगों को एक शिक्षा या एक नई चुनौती उनको सौंपी है कि आपने इन बेटे बेटियों को अपने नाम की महिमा के लिए इनके जीवन में जन्माया है। तो जिस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश शारीरिक और मानसिक तौर से करते हैं, उससे कहीं अधिक आत्मिक तौर से करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, आपके पाकदूत इनकी निगहबानी चौपानी करने वाले बन सकें और खुदावन, जिस तरीके से शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से बढ़ रहे हैं, आत्मिक तौर से भी ये बच्चे आगे बढ़ते चले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं भाई संदीप आइजैक डैनियल के लिए, बेटी आसना क्रिस्टीना दास के लिए और भाई डॉक्टर डेविड मैसी के लिए। जबकि पिता परमेश्वर, पिछले सप्ताह में इन्होंने भी अपने जीवन का सेवकाई के साथ साथ, पारिवारिक सेवकाई के साथ साथ, सामाजिक सेवकाई के साथ साथ अपने जीवन का एक वर्ष पूरा किया है और एक नव वर्ष में प्रवेश कर सके हैं। इन भाई बहनों को भी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप इनकी सुधि ले, निगहबानी चौपानी करें, इनके व्यक्तिगत जीवन के प्रति, पारिवारिक जीवन के प्रति, कलीसियाई जीवन के प्रति, सामाजिक जीवन के प्रति जो जिम्मेदारियां आपने इनको सौंपी हैं, आपने जो विश्वास इनके ऊपर जताया है, ये सभी भाई बहन उस विश्वास में मजबूत हो सकें और इन अप्स डाउन में भी समाज की सेवा करते हुए, पारिवारिक सेवा को करते हुए खुदावन आपकी सेवकाई को सर्वोच्च स्थान अपने जीवन में देने वाले बन सके। बाकी समय के लिए हम सभी भाई बहन एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से अपना जीवन पूर्णतया आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी पवित्र दृष्टि हम सबके जीवनों पर, हम सबके परिवारों पर, हम सबकी कलीसियाओं पर निरंतर निरंतर बनी रहे। प्रभु, आप मां इस विनती को सुने, आपके बीच में पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे ने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा दे रही हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, आपके परिवार जनों के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन।
थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन।